नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुड़ी। बिहार की राजनीति हमेशा से गर्म रहती है और यहाँ छोटे बड़े घटनाक्रम लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में अगर राजनीतिक पार्टियां अपने अस्तित्व, संगठन और मजबूती पर ध्यान देने की बजाय दूसरों की राजनीति में एंट्री या नए नेताओं की भूमिका पर फोकस करेगी, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या पार्टी अपने ही मुद्दों और विकास पर सही ध्यान दे रही है। इन दिनों निशांत का नाम सुर्खियों में है, लेकिन निशांत को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बयानों ने बिहार की ठंडे फिजाओं में एक नई गर्मी घोल दी। कांग्रेस से राजनीतिक पारी शुरू करने की बात ने एक नया भूचाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। निशांत कुमार की एंट्री पर चर्चा तेज, कांग्रेस ने दिया ऑफर, सवालों के घेरे में घिरी कांग्रेस। निशांत कुमार की एंट्री पर लगातार बहस होती रहती है। निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनको लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ती जा रही है। कांग्रेस और आरजेडी के कुछ नेता ये मानते हैं कि आईएएस लॉबी और कुछ गुट नीतीश कुमार को रिप्लेस करके अपने लिए आसान स्थिति तैयार करना चाहते हैं। निशांत कुमार के प्रवेश और उनकी भूमिका को लेकर पार्टी के अंदर कई ड्रामे हुए हैं। उनकी गतिविधियों और निर्णयों को लेकर सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और इसे लेकर मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा चलती रहती है। कांग्रेस ने निशांत कुमार को अपनी पार्टी में शामिल होने और राजनीति की नई शुरुआत करने की सलाह दी है। कांग्रेस प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी का कहना है कि निशांत कुमार गलत लोगों के बीच फंसे हुए हैं। जेडीयू के अंदर एक गुट उन्हें पार्टी में लाना चाहता है, जबकि दूसरा गुट पार्टी पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए निशांत कुमार के लिए सुरक्षित और स्थिर राजनीति की शुरुआत कांग्रेस में करना बेहतर विकल्प हो सकता है। असीतनाथ तिवारी का मानना है कि निशांत कुमार योग्य हैं और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन की जरूरत है, तो इसलिए उन्हें कांग्रेस से अपनी पारी की शुरुआत करनी चाहिए। कांग्रेस राजद में छिड़ता घमासान, कांग्रेस के अस्तित्व पर उठे सवाल। वहीं राजद के प्रवक्ता अजय यादव का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सुप्रीमेसी यानी सत्ता पर पकड़ की लड़ाई चल रही है। जेडीयू के अंदर भी कई गुट अपने प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में निशांत को लेकर कई राजनीतिक योजनाएं और रणनीतियां बनाई जा रही है। आईएएस लॉबी भी निशांत कुमार को अपने लिए कंफर्टेबल जोन मानती है और उन्हें राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर लगातार बहस और चर्चा हो रही है। और भविष्य में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या निशांत कुमार किस तरह से राजनीतिक परिदृश्य में कदम रखते हैं। एक बार फिर वही पुराना सवाल चर्चा के केंद्र में है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में भूमिका निभाने जा रहे हैं। हाल ही में निशांत कुमार का अपने पैतृक गांव पहुंचना, निजी कार्यक्रम में शामिल होना और फिर विकास कार्यों की समीक्षा करना, जानकारी लेना, इन सभी गतिविधियों को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है, राजनीति के आईने से देखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में ऐसा कोई भी कदम खाली नहीं जाता, खासकर तब जब वो कदम मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़ा हो। जैसे ही निशांत कुमार की सक्रियता की खबरें सामने आई, वैसे ही सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कांग्रेस, राजद, जेडीयू और बीजेपी सभी ने अपने अपने तरीके से इस मुद्दे पर बयान दिए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प भूमिका कांग्रेस की नजर आती है। एक तरफ कांग्रेस बिहार में अपने विधायकों को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। पार्टी में गुटबाजी, पलायन और कमजोर संगठन की बात बार बार सामने आती है। वहीं दूसरी तरफ वही कांग्रेस निशांत कुमार को राजनीति में आने और अपनी पार्टी से शुरुआत करने का ऑफर दे रही है। ये सवाल उठता है कि जो पार्टी अपने मौजूदा नेताओं और विधायकों को संभाल नहीं पा रही, वो किसी नए चेहरे व इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को क्या स्थिरता और भविष्य दे पाएगी, जो अपनी ही पार्टी को नहीं संभाल पा रहे। कांग्रेस का ये प्रस्ताव कहीं ना कहीं उसकी राजनीतिक हताशा और मजबूरी को दिखाता है। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से राजद की जूनियर पार्टनर बनकर सिमट चुकी है। विधानसभा चुनावों में कमजोर प्रदर्शन और संगठनात्मक ढांचे की कमी और जमीनी स्तर पर नेतृत्व का अभाव, इन सब ने कांग्रेस को हाशिए पर ला दिया है। पक्ष विपक्ष में मचता घमासान, बिहार में कांग्रेस के कई विधायक समय समय पर पार्टी छोड़ते रहे। कुछ ने पाला बदला, कुछ निष्क्रिय हो गए और कुछ केवल चुनाव के समय दिखाई देते हैं। पार्टी के अंदर अनुशासन की कमी साफ दिखती है। नेतृत्व कमजोर है और केंद्रीय नेतृत्व भी राज्य इकाई पर पकड़ बनाने में असफल रहा है।
ऐसे में जब कांग्रेस प्रवक्ता ये कहते हैं कि निशांत कुमार गलत लोगों के बीच फंसे हुए हैं और उन्हें जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में आ जाना चाहिए, तो ये बयान खुद कांग्रेस की स्थिति पर सवाल खड़ा करता है। क्या कांग्रेस ये मान रही है कि जेडीयू में रहना गलत लोगों के बीच फंसना है, लेकिन वही कांग्रेस खुद राजद के साथ गठबंधन में रहकर सालों से सत्ता की राजनीति कर रही है? क्या ये दोहरा मापदंड नहीं है? सच्चाई ये है कि कांग्रेस आज बिहार में खुद अपनी पहचान के संकट से जूझ रही है। पार्टी के पास ना तो स्पष्ट नेतृत्व है, ना कोई मजबूत चेहरा और ना ही कोई ठोस राजनीतिक एजेंडा। कांग्रेस का खुद का बिहार में आधार धीरे धीरे खत्म होता दिखाई दे रहा है। पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये साफ दिखाता है कि संगठन मजबूत नहीं रह पाया। सिर्फ चुनावी गठबंधन की बातें करें तो वो भी पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आता है। पार्टी के अंदर भी टूट नजर आने लगी और नेता अपने आप में एकजुट नहीं। इस बीच संगठन में सुधार योजना बनाने के बजाय पार्टी का ध्यान केवल निशांत के ऊपर केंद्रित हो गया है कि निशांत क्या कर रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे। यही कारण है कि विपक्ष की इस स्थिति में हलचल महसूस कर रहा है। कांग्रेस अपने भीतर मंथन यानी सोच विचार और रणनीति बनाने के बजाय बयानबाजियों में ज्यादा समय खर्च कर रही है। पार्टी के अंदर की अस्थिरता और बाहर के दबावों के बीच संगठन को मजबूत करने की जगह और लोगों की भूमिका पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का फैसला ना तो कांग्रेस करेगी, ना राजद और ना ही मीडिया, ना ही राजनीतिक विश्लेषक। ये फैसला पूरी तरह नीतीश कुमार और खुद निशांत कुमार का होगा। नीतीश कुमार अब तक अपनी राजनीतिक यात्रा में कई चौंकाने वाले फैसले ले चुके हैं। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया, चाहे गठबंधन बदलने का मामला हो या सत्ता में रहते हुए भी अलग राह चुनने का। नीतीश कुमार हर कदम बहुत सोच समझकर उठाते हैं, क्योंकि अगर निशांत एंट्री लेते हैं तो परिवारवाद का मुद्दा उठना भी एक चुनौती हो सकता है। पहला सवाल यह है कि जो पार्टी अपने ही विधायकों को नहीं बचा पा रही, वो किसी नए युवा को राजनीतिक आधार कैसे दे सकती है। अगर पार्टी के भीतर अस्थिरता है, नेता टूट रहे हैं, संगठन कमजोर हो रहा है, तो ऐसे माहौल में नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलना मुश्किल हो जाता है। जब पार्टी खुद संकट में हो तो उसका ध्यान नए चेहरों को गढ़ने से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने पर होता है। और उल्टा यहाँ तो कांग्रेस अपने अलग दाव चल रही है, मुख्यमंत्री के बेटे को फंसाने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी खुद गर्त में जाती है और खत्म होती दिख रही है, उससे किसी युवा के भविष्य की उम्मीद करना भी सवालों के घेरे में आता है, खासकर जब वो युवा ऐसे परिवार से आता हो जिसके पिता की राजनीतिक में पहले से ही पकड़ इतनी मजबूत। वहीं दूसरी ओर इसे लेकर राजद और जेडीयू के बयानों को देखें तो वहां भी सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई साफ दिखाई देती है। राजद प्रवक्ता का यह कहना कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही। आईएएस लॉबी निशांत कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ये बयान अपने आप में कई राजनीतिक संकेत देता है। राजद जानता है कि नीतीश कुमार बिहार के राजनीति का बड़ा चेहरा है और उनके बाद जेडीयू में नेतृत्व का संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में निशांत कुमार का नाम उछालना राजद के लिए एक राजनीतिक हथियार है, जिससे वो जेडीयू के अंदर भ्रम और दबाव बना सके। लेकिन कांग्रेस की स्थिति इससे भी अलग है। राजद के पास अपना मजबूत कम से कम आधार तो है, यादव और मुस्लिम वोट बैंक तो है, तेजस्वी यादव का चेहरा तो है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। निशांत कुमार का नाम बार बार चर्चा में आना यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है। पुराने नेता उम्र और स्वास्थ्य के कारण धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं और नए नेतृत्व की तलाश शुरू हो चुकी है। और इसी तलाश में हर पार्टी अपने अपने तरीके से संभावनाएं टटोल रही है। लेकिन कांग्रेस की परेशानी यह है कि वो उस दौड़ में बहुत पीछे छूट चुकी है। अपने विधायकों को संभालना, संगठन को मजबूत करना, जमीनी मुद्दों पर संघर्ष करना, ये सब छोड़कर अगर पार्टी केवल इस उम्मीद में बैठी रहे कि कोई बड़ा नाम आकर उसे उबार देगा, तो ये रणनीति अब नहीं चलने वाली है, लंबे समय तक सफल नहीं हो सकती। निशांत कुमार को लेकर चल रही बयानबाजी दरअसल बिहार की राजनीति की अस्थिरता, सत्ता की भूख और विपक्ष की बेचैनी को साफ तौर पर दिखाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।